हरिओम। प्रभात की इस अमृत वेला में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। किसी भी सुखपूर्व की स्थिति में बैठिए। देखिए, अनुलोम विलोम जो हम प्राणायाम करते हैं, तो ये जो मुद्रा धारण करते हैं, मैं थोड़ा स्क्रीन के नजदीक आ जाता हूँ। इस तरह से ये करते हैं, तो ये जो नाक के यहाँ पे हड्डी खत्म होती है ना, यहाँ पे हल्का सा टच रहेगा, हल्का सा। ये मुद्रा ऐसे रहेगी इस तरह से, ठीक है। और जब आप बंद करेंगे नोस्ट्रिल को, यहाँ से आप नाक को मोड़ेंगे नहीं, तनाव नहीं देंगे, बिल्कुल इस तरह से हल्के से, है ना। और श्वास लेंगे तो अभी हल्का सा स्पर्श रहेगा। आप ऐसे महसूस कीजिए जैसे नाभि से श्वास चलता हुआ। हमें कुंडलिनी को भी जागरण करना है, ऊर्जा को भी जागरण करना है। तो मन में भाव, हाथ नहीं लाना है, मन में भाव, श्वास बिल्कुल नीचे से उठ रहा है। आज्ञा चक्र पे, फिर यहीं से रुक करके दोनों नोस्ट्रिल बंद करके फिर धीरे 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 छोड़ना है। आज से हम क्या करेंगे, अब हम बंद को भी जोड़ेंगे, बंद को भी जोड़ेंगे, ठीक है ना। जब भी आप अनुलोम विलोम करें, आप मूल बंद लगा के रखें, है ना, और छोड़ते भी रहें। शर्मा साहब कैसे हो? बीपी शर्मा साहब, घुटनों में दर्द वगैरह ठीक है? सर अब सब लिमिट में करना है। बी और ओन कंपिटिटर, है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, हमने जो मूल बंद को समझा है, मूल बंद का मतलब एनस रेक्टम को हल्के से करके थोड़ा सा ऊपर खींचना है। नहीं भी खींचे चलेगा, आप अपना अटेंशन मूल बंद पे रखें। आज से हमारी कुंडलिनी यात्रा शुरू हो रही है। हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो कहाँ पड़ी हुई है? मूल बंद के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो हमें हल्के से अटेंशन रखना है। अब वापिस करेंगे एक आवर्तन अनुलोम विलोम प्राणायाम का। रीढ़ की हड्डी सीधी है, जहां पे आपको जगह बताया वहां पे अंगुलियां रखनी है। नाक को ज्यादा मोड़ेंगे नहीं, है ना। हल्के से मूल बंद पे ध्यान, हल्के से, उसको लगाने की कोई आवश्यकता, हल्के से लेफ्ट से धीरे धीरे 6 काउंट में श्वास को भरिए। 1 2 3 4 5 6। होल्ड फॉर 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक्सेल फ्रॉम राइट फॉर 6। 1 2 3 4 5 6। Exhale, retain for 7. 1 2 3 4 5 6 7. Inhale from right for 6. 1 2 3 4 5 6. Retain for 7. 1 2 3 4 5 6 7. Exhale from left for 6. 1 2 3 4 5 6. Relax. ढीला छोड़िए, हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे। तो अब आगे का प्रोग्राम समझ में आ गया। जब भी हम अनुलोम विलोम करेंगे तो हल्के से हमारा मूल बंद लगेगा। बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। पहली बात तो बीमारी नहीं पड़ेंगे ना, आगे जाके बीमारी नहीं आएगी, ठीक है ना। नंबर 1। नंबर 2, हमें रिटेंशन का समय बढ़ाना है। अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक धीरे धीरे बढ़ाना है। आज हमने 7 पे ले गए, इनहेल एक्सहेल सेम रखा है हमने, हम कुंभक को बढ़ाते जाएंगे। 7, कल 8, फिर 9 10 11 12। कुंभक ही प्राणायाम है, ये आपको सब समझ में आ गया ना, कुंभक ही प्राणायाम। चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता, आंखें बंद, अपनी अपनी मुद्रा धारण करिए जो कल आपको बताया है ना, जैसे चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा। वेट लॉस करना है तो सूर्य मुद्रा। शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता, सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीथिंग। जितना धीमा, सहज, गहरा, लंबा श्वास, बिना किसी तनाव के धीरे धीरे श्वास को लेते रहिए। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए, एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर लाइए, चेहरे पे गहरी प्रसन्नता। जैसे ही आपने पेट को ढीला छोड़ा, सारा तनाव दूर हो गया। अब श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ। हम तनाव की वजह से पेट की मांसपेशियों को पकड़े हुए रखते हैं, जकड़ी हुई रखते हैं। ढीला छोड़िए, तनाव को भगा दीजिए।
अब 3 बार श्रद्धा भाव के साथ में ओमकार का उच्चारण करेंगे। श्वास को भरिए। श्वास को भरिए। सहज धीरे धीरे श्वास को भरिए। और फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के हाथों को नीचे से ऊपर, ठुड्डी से कानों की तरफ, चिन टू ईयर, नोज टू ईयर, आंखों पे, सिर पे, गर्दन के पीछे खूब आनंद के साथ में, गर्दन के आगे थायराइड, पैराथायराइड स्वस्थ। थायराइड का मतलब पूरा मेटाबॉलिक रेट हमारा स्वस्थ। 3 बार हृदय चक्र पे भाव करते हुए सारा ये सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रेकी है। हमें किसी के पास जाना नहीं है रेकी के लिए, हमारी स्वयं की ऊर्जा बनती है इस समय। पेट पे, कमर पे, पीठ पे, है ना। ओमकार से बड़ा मंत्र नहीं, ठीक है। अनुलोम विलोम में आप और आगे डीप में जाना चाहें तो आप धीरे धीरे एक स्टेप और आगे बढ़े। शुरू में आप अपने इष्ट आराध्य की मूर्ति रख सकते हैं, ठीक है ना, उस पर ध्यान कर सकते हैं। फिर आप अपना मंत्र ले सकते हैं, जैसे भगवान शिव की मूर्ति रख दी, है ना, भगवान महावीर की मूर्ति रख दी, तो हम क्या करेंगे, ओम में श्वास को भरिए, नमा में रोकिए और शिवाय में छोड़िए, फिर बाहर रोक दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका और एक स्टेप आगे बढ़ेगा, है ना। या ओम नमो हरि अंताणम, नमो सिद्धाणम, अपना कोई भी एक मंत्र, है ना, उसके इस हिसाब से टुकड़े कर लीजिए और इस तरह से करिए। चलिए पैरों को खोल दीजिए। पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पूरे भाव के साथ में, उल्लास के साथ में, सारा शरीर पुष्ट, और हर क्षण प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूरे जोश के साथ में, उल्लास के साथ में, उसकी कृपा बिना कुछ भी नहीं, है ना। और जैसे ही धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तो उसकी कृपा और बरसती है और बरसती है। उल्टा घुमाइए पूरे जोश के साथ, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, एंकल जॉइंट्स में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। आगे पीछे श्वास को छोड़ते हुए आगे गए, पैर के पंजों में खिंचाव, काफ मसल्स, नी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव, और श्वास को भरते हुए वापस पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, सारा शरीर पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ। श्वास को छोड़ते हुए गए, श्वास को भरते हुए आइए, श्वास के साथ में जोड़िए हर क्रिया को। श्वास को छोड़ते रुकिए रुकिए रुकिए, फिर श्वास को भरते हुए वापस वापस वापस। पंजों को आगे पीछे लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए पंजे बाहर की तरफ, श्वास को भरते हुए पंजे अंदर की तरफ, थोड़ा रुकिए, पंजे अपनी तरफ देखिए, आपके काफ मसल्स दी हैमस्ट्रिंग में कितना खिंचाव आ रहा है। पूरा जोश लाइए, उल्लास लाइए, रिलैक्स रिलैक्स। हर क्रिया के बाद में 9 सेकंड का रिलैक्स दीजिए। अभी अपन थोड़ा सा योगा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, घुटनों का व्यायाम इसलिए जल्दी कर रहे हैं कि थोड़ा एक बार सब चीजें समझ में आ जाए, इसलिए कर रहे हैं। सभी कुछ अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए करेंगे, न हठात न बलात्, पूरे भाव के साथ में, और तेज और तेज और तेज। घुटनों की मालिश, घुटनों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसको दबा के घुटनों को ऊपर खींचिए। पैरों के तलवों की मालिश, अंगुली अंगूठे टिप्स टॉप्स को दबाइए। जहां पे जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है, आप वहां पे अंगुली रखेंगे, पैरों पे हाथों पे आपको दर्द महसूस होगा। इसको थोड़ा और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अंगुलियों की टिप्स टॉप्स को दबाइए पूरे भाव के साथ, उल्लास के साथ। पैरों के तलवे, एड़ी, एंकल जॉइंट्स, योगा फॉर एंजॉयमेंट, काफ मसल्स, कोई तनाव नहीं देना है,
अपनी मौज में करना है। अब आगे का पूरी जो जर्नी है हमारी थ्योरी की और प्रैक्टिकल की, सब एंजॉयमेंट की है, क्यों ज्यादा अब समझना नहीं है, जो समझ लिया है उसी को ही आगे रिवाइज करना है, उसी का एक एक प्रैक्टिकल करना है पूरे जोश के साथ। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, वो जो ग्रुप है ना उसमें आया हुआ, ग्रुप में जुड़ी हुई है। हाँ, नहीं नहीं, हाँ स्वर योगा, स्वर योगा वाला, पूरे जोश के साथ रिलैक्स। चलिए पैरों को खोलिए, पैरों में दूरी बनाते हैं पूरे भाव के साथ, सारा शरीर पुष्ट, झूमते हुए खुशी के साथ, सभी कुछ आनंद के लिए करना है, खुशी के साथ। हमने संकल्प लिया है, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित, पूरे दिन ऊर्जावान, जहां भी जाऊं प्रसन्नता बांटू, खुशी बांटू, रिलैक्स 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 रिलैक्स। मैंने संकल्प लिया है, मैं अपने जीवन को प्रसन्नता प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता में बिताऊं, ठीक है ना। तो ऐसे हर क्षण प्रसन्नता, और जैसे प्रसन्न आपके शरीर में एकदम रोम रोम में आनंद उठेगा। चक्की आसन, फिंगर को लॉक करिए, बड़ा बड़ा बनता हुआ चप्पू, जैसे नौका में बैठे हुए हैं। भाव का बड़ा महत्व है, जैसा हम सोचते हैं ना वैसा हम बन जाते हैं। रिवर्स करिए, आनंद के साथ में सारा शरीर पुष्ट, एक बार और, एक बार और, कमर में शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए, और गहरी लंबी श्वास को भर के अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए, रिलैक्स। मेरा रोम रोम स्वस्थ, हर क्षण अच्छी अच्छी कल्पना करिए, अच्छा अच्छा सोचिए। अब हम करेंगे पवन मुक्त, छोटी छोटी क्रियाएं जिससे शरीर में दर्द न हो, रोमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन, शरीर सीधा। आफ्टर 50-60 हमारे वैसे भी वात रोग बढ़ जाते हैं, वात की मात्रा बढ़ जाती है। उल्टा करिए, तो ये बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म योगी क्रियाएं, पवन मुक्त क्रिया, इनको कहते हैं पवन मुक्त क्रिया। आगे पीछे लाइए प्रसन्नता, हर क्षण प्रसन्नता में करना है। जैसे ही हम प्रसन्न हुए, शरीर को मैसेज जाता है ऑल इज वेल, उसका मतलब हार्मोन्स पॉजिटिव सीक्रेट होना शुरू करते हैं। अदरवाइज हम दिन भर फाइट एंड फ्लाइट मोड में ज्यादा रहते हैं, कॉर्टिसोल्स बनते हैं, पॉइजन बनता है, ग्लूकोज सीक्रेट होता है, हार्ट की रेट बढ़ी रहती है ऊपर नीचे। तो तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रसन्नता ही सूत्र है। और तेज और तेज, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आगे पीछे श्वास को भरते छोड़ते हुए लाइए जोश, पूरे जोश के साथ महसूस कीजिए सारा शरीर पुष्ट, रिलैक्स 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 रिलैक्स। कमर का व्यायाम, श्वास को छोड़ते हुए पीछे दीवार को देखने की कोशिश, कमर को पीछे झुकाएंगे नहीं ज्यादा, ठीक है, गर्दन मुड़ी हुई, कमर में खिंचाव, एक सुकून सा मिलता है। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस, कोई झटका नहीं देना है, धीरे धीरे पैर की स्थिति को बदलिए, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, पैर के पंजों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वहां आ रहे खिंचाव दबाव को देखिए, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। आप अगर वीडियो अपने ऑन रखेंगे तो मैं आपको गाइड कर सकूंगा। हिप की एक्सरसाइज, हिप के मसल्स पोस्ट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, थोड़ा आप दबाव बढ़ाइए श्वास के साथ में, श्वास के साथ में, रुक रुक के, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से हाथों को पुष्ट करिए, हाथों को पुष्ट करिए, रिलैक्स रिलैक्स, आगे पीछे झुकते हुए पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ। देखिए प्रभु की कृपा से हम इतने इतने दूर दूर के लोग मिले हैं इस दुनिया के मेले में, है ना। एक इससे कम क्या आश्चर्यजनक चीज है, ठीक है ना। चलिए, कमर का व्यायाम, पीछे दीवार को देखने की कोशिश, धीरे धीरे वापस श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, रुकिए 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 रुकिए, धीरे धीरे वापस, रिलैक्स। एक ओमकार कर लीजिए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, धो
योगेश्वर कृष्ण का जन्म मनाते हुए, है ना, योग क्रिया करते हुए अब करेंगे हम भद्रासन की तैयारी। पहले पैरों को अंदर लीजिए और घुटनों को ऊपर नीचे लाइए, जोश, ऊपर नीचे। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, हैमस्ट्रिंग मसल्स को, थाइस बटक्स को तैयार करते हुए, ताकि हम आगे के आसनों में प्रवेश कर सके, पूरा पेल्विक रीजन स्वस्थ करते हुए। रिलैक्स रिलैक्स। अब लाइए एड़ियां अंदर की तरफ, एड़ियों को पेरिनियम पे टच करिए, पंजों को पकड़िए, शरीर को सीधा रखें और प्रसन्नता के साथ में रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो आज हम दो काम करने की इच्छा रखते हैं। एक तो अनाहत ध्यान करेंगे, सभी कुछ अभी शवासन में चलेगा, अनाहत ध्यान करेंगे शवासन के अंदर। और आज हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक दो और आसन जोड़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम खड़े हो जाते हैं। पहले वार्म अप एक्सरसाइज। वार्म अप एक्सरसाइज में बिल्कुल अपने ग्रुप वाइज, जिनको घुटनों में दर्द है, जिनके प्रॉब्लम है, वो तो अपना ऐसे ही करेंगे। धीरे धीरे एड़ियों को उठाइए और लाइए प्रसन्नता, पैरों को हिलाइए, ढीला छोड़िए, हाथों को हिलाइए, कंधों को हिलाइए। अब गर्दन तक शरीर ढीला, सिर को हिलाइए, धीरे धीरे हिलाते रहिए, हाथों को झटकिए 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 झटकिए, गर्गलिंग साउंड। बच्चे बन जाइए, सारे तनाव को झटकिए, लेट गो, उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए, लेट गो, रिलैक्स 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 रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे ताड़ासन से शुरू करते हैं। सम स्थिति बनाएंगे, फुट में 2-3 इंच की दूरी, है ना, कंधे पीछे, हाथ पीछे, अब हाथ आगे। ये है मेरी सम स्थिति। सम स्थिति का मतलब दोनों फुट मेरे पैरेलल में है ना, और मेरा वजन पूरा का पूरा दोनों पे बराबर है। ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं। हथेलियों को आप ऊपर रखिए, सिर के ऊपर, शरीर को सीधा रखिए। जितने भी स्टैंडिंग पोस्चर करें ना, नजर एक बिंदु पे फिक्स बना लीजिए। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर, हथेलियां आसमान की तरफ, धीरे से सहजता से एड़ियों को उठा लीजिए। पूरे शरीर को अपनी क्षमता के अनुसार खींचिए, सारा शरीर खींच के अलाइन, कमर स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, रिलैक्स। 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्नता, धीरे धीरे वापस। एक बार और, श्वास को भरते हुए खींचिए खींचिए खींचिए, रिलैक्स रिलैक्स, ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। आज हम करेंगे उत्कटासन। पैरों में दूरी बनाइए, करीब 1.5 फीट की दूरी होनी चाहिए, और फुट मेरे 45 पे, सीधे नहीं रहेंगे, 45 पे फुट रहेगी। देख रहे हैं मेरे फुट को, और हथेलियां जमीन की तरफ। अब मैं श्वास को छोड़ते हुए बैठूंगा और घुटने मेरे बाहर की तरफ आएंगे, सीधे चेयर नुमा। उत्कटासन, अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे श्वास को भरते, स्प्रेड पोजीशन, लेकिन पूरा ध्यान में रखें, जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, अपनी क्षमता के अनुसार करें। नहीं करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुर्सी पे बैठ के करें। धीरे धीरे श्वास को भरते ऊपर, चेहरे पे रखें प्रसन्नता, नजर सामने, श्वास को छोड़ते हुए गए स्क्वेट पोजीशन, घुटने बाहर की तरफ, और श्वास को भरते वापस। रिलैक्स, सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। अब हम करेंगे हैंड स्ट्रेचिंग। पहला चैप्टर है हमारा मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज ए योग। श्वास को हमें ट्रेन करना है हमारे शरीर के साथ में, हम उसके मास्टर हैं। शरीर सीधा, दोनों फुट पैरेलल के अंदर, दोनों फुट के ऊपर बराबर भार, हथेलियां अपोजिट। श्वास को भरते हुए लाइए प्रसन्नता। श्वास को भरने का मतलब आप अमृत पी रहे हैं, जीवन शक्ति पी रहे हैं, रोम रोम स्वस्थ हो रहा है। पूरे शरीर में, कंधों में खिंचाव, छाती में खिंचाव, थोड़ा होल्ड करिए, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते, श्वास का छोड़ना और हाथों का मूवमेंट सिंक्रोनाइज करते हुए धीरे धीरे श्वास को भरते हुए इस तरह से भरे कि आप जब जाए कंधों तक, तब आपका श्वास पूरा हो। अब यहाँ पे आप होल्डिंग टाइम थोड़ा बढ़ाते रहिए, गर्दन थोड़ा पीछे, कंधे पीछे, श्वास को छोड़ते हुए
लेकिन न हठात न बलात्, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। शरीर को सीधा रखें, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए चेहरे पे रखें प्रसन्नता, खिलखिलाहट सी, एक हंसता हुआ फूल की तरह, है ना। जीवन को फूल की तरह बनाना है, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम करेंगे कमर का व्यायाम। पैरों में वही 2-2.5 फीट की दूरी है, दोनों हाथ अपोजिट है, चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास को छोड़ते हुए हम राइट साइड में जाएंगे। पैरों में आप दूरी थोड़ा बढ़ा सकते हैं कंफर्टेबली, श्वास को छोड़ते हुए आप राइट साइड में गए। राइट हैंड के अंगूठे को देखिए, लेफ्ट हैंड ने राइट कंधे पे हाथ हो गया हमारा, लेफ्ट हमारा हाथ कहाँ पे है, राइट के कंधे पे। पीछे अंगूठे को देखने की कोशिश। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पूरी दीवार को स्कैन, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ये योग है, एक्सरसाइज नहीं है, यही डिफरेंस है। और हमें जोड़ना है अपने आप को, शरीर और एक्शंस को जोड़ना है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे गए लेफ्ट साइड में। अब आप लेफ्ट हैंड के अंगूठे को देखिए, राइट हैंड आपका कंधे पे आ गया, सॉरी, लेफ्ट कंधे पे आ गया राइट के। अब धीरे 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 श्वास को भरते हुए एक बार और करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए गए राइट साइड में, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर, राइट हैंड के अंगूठे को पीछे देखिए, कमर में खिंचाव को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे श्वास को भरते पूरी दीवार को स्कैन करते हुए धीरे धीरे वापस श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस। रिलैक्स रिलैक्स, कंधे से अंगुलियों तक के आप खड़े रहेंगे, मैं आपको डेमो के लिए बैठ रहा हूँ। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब करेंगे हम कंधों का व्यायाम। आप चाहें तो दोनों हाथ कंधों के ऊपर रख लीजिए, गर्दन को सीधा रखें, चेहरे पे प्रसन्नता रखें, पहले कोहनियां टच कर लीजिए। अब श्वास को भरते हुए श्वास के साथ में सिंक्रोनाइज करना है, कान का स्पर्श, गर्दन थोड़ा पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे कोहनियां टच करके धीरे धीरे वापस आएंगे। 2 बार और करेंगे। दोनों फुट के ऊपर बराबर भार है, नजर सामने है, चेहरे पे प्रसन्नता है, छाती कंधे हृदय चक्र में आ रहे, दबाव को, खिंचाव को, ऊर्जा को महसूस कीजिए। 3 बार, फिर रिवर्स करिए, उल्टा घुमाइए, बहुत ही सहज, आगे गए, कोहनियां टच, श्वास को भरते हुए कान का स्पर्श, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 2 बार और महसूस कीजिए, छाती कंधे हृदय चक्र पुष्ट हो रहा है, सारा शरीर बलिष्ठ हो रहा है। पूरे भाव के साथ, उल्लास के साथ, रिलैक्स 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 रिलैक्स। हर क्रिया के बाद में एक रिलैक्सेशन, तो एक ओमकार कर लीजिए, खड़े खड़े श्वास को भरिए। रिलैक्स रिलैक्स। कलाई का व्यायाम, गर्दन थोड़ा पीछे, मुट्ठियां बंद, श्वास को भरते छोड़ते हुए धीरे धीरे गहरी श्वास को भरिए। रिवर्स, कलाई में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, सारा शरीर पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ। हाथों को खोलिए, बंद करिए, श्वास को भरते रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कलाई को दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं घुमाइए, दाएं बाएं घुमाइए, रिलैक्स। हाथों को ढीला, आंखें बंद, कंधे से अंगुलियों तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास, ओम। रिलैक्स। अब हम करेंगे गर्दन का व्यायाम। पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी, दोनों हाथ कमर पे, गर्दन को लेटा दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, कंधे पीछे, गर्दन को हिला के रिलैक्स करिए, नजर आसमान पर या आंखें बंद। अब गर्दन को एक कंधे से दूसरे कंधे, हाफ सर्किल में गर्दन को बहुत ही धीरे धीरे, दिन भर हमने गर्दन को गलत पोस्टर झुका के रखा है, उसको ठीक करिए, बड़ा सुकून सा मिलता है। आप
जितने भी प्रोग्राम वगैरह देखते हैं तो थोड़ा स्टैंड को यूज करें, ताकि आपकी गर्दन कम से कम झुके। शाम की क्लास में भी सामने एक स्टैंड के ऊपर मोबाइल रखें। रिलैक्स, पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। जब भी बैठे बिल्कुल महाराजा की तरफ बैठे, एकदम रिसोर्सफुल स्टेट, ऐसे ड्रूपिंग स्टेट नहीं होनी चाहिए। ये ड्रूपिंग स्टेट बहुत खराब है ना। ऐसे जैसे झुके, पेट की जो ऑर्गन्स है उन पे भी दबाव पड़ता है, गर्दन पे भी दबाव पड़ता है। रिलैक्स करिए। अब करेंगे हम दबाव का व्यायाम। सांस को भरिए, एक हाथ कमर पे, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। आंखें बंद रख सकते हैं, हाथ सिर को दबा रहा, सिर हाथ को दबा रहा। 50-50, कोई तनाव नहीं, प्रसन्नता के लिए। सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स, लाइए प्रसन्नता, खिलखिलाट लाइए। दूसरी तरफ झूठ मूठ ही मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए, पूरे प्रोग्राम में मुस्कुराते रहिए। विपरीत दबाव, चेहरे पे प्रसन्नता, रिलैक्स। अब दोनों हाथ सिर के पीछे। सबसे जरूरी काम प्रसन्नता। गर्दन थोड़ा पीछे, हाथ सिर को दबा रहे, सिर हाथ को, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। गर्दन में हल्की सी कंपन, रिलैक्स। सारे शरीर में जोश को महसूस कीजिए। दोनों हथेलियां ललाट के ऊपर। आपके रोम रोम में प्रसन्नता उठनी चाहिए, रोम रोम में खुशी महसूस करें। हाथ सिर को दबा, लेकिन अंदर सुकून महसूस हो रहा है। दबा रहे हैं अपोजिट, लेकिन अंदर प्रसन्नता। सांस को छोड़ दे, दोनों हथेलियों को चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, और अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स। अब आराम से बैठ जाइए। अब आराम से बैठ जाइए। शरीर को रिलैक्स करके आराम से बैठ जाइए। शरीर ढीला, रिलैक्स कर दीजिए, बैठ जाइए। तो आज हम पहले पीठ के बल लेटे हुए कुछ आसन कर लेंगे, है ना। थोड़े थोड़े उनको कर लेंगे, पीठ के बल पे, फिर पेट के बल पर। तो पीठ के बल पे लेट के क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सुप्त ताड़ासन। सुप्त ताड़ासन आपको पता है, पैर जुड़े हुए, हाथ पीछे रहेंगे और श्वास को भरेंगे। पैरों को पैरों की तरफ और हाथों को हाथों की तरफ खींचेंगे, ठीक है ना। इसको आप एक शॉर्ट शवासन भी कह सकते हैं, ठीक है। एक, उसके बाद में हल्के से साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग करेंगे तो दोनों पैर गोलाकार घूमते, और फिर उल्टा घुमाएंगे। 3-3, 4-4 बार, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, इतना करेंगे। फिर उत्तान पाद। उत्तान पाद में पैर का पंजा बाहर की तरफ रहेगा और पैर को 30 डिग्री उठाएंगे। 30 डिग्री का मतलब समझ गया ना, 1-1.5 फीट ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे, 30 डिग्री। और 10 काउंट करेंगे, रिलैक्स कर देंगे, रुकेंगे। नाक या मुंह से सांस छोड़ सकते हैं उसके अंदर। फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। फिर करेंगे पवन मुक्त। एक एक पैर को छाती पे लेंगे, जिनके गर्दन में दर्द नहीं है वो आगे झुकेंगे थोड़ा सा, ठुड्डी को घुटने पे टच करेंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे, फिर दोनों पैरों से करेंगे। ये पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को हमारे स्वस्थ करने के लिए। चलिए, आप पीठ के बल लेट जाइए, शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को पैरों को हिला के रिलैक्स कर दीजिए। हिलाइए, शरीर को थोड़ा सा हिला करके रिलैक्स कर दीजिए। नाभि चक्र पे ध्यान करके अशब्द आकार का उच्चारण, श्वास को भरिए। आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। हृदय चक्र पे ध्यान करके उकार का उच्चारण, गहरी लंबी श्वास। उकार के कंपनों को हृदय प्रदेश में, पेट में, पीठ में, सारे शरीर में फैलता हुआ महसूस कीजिए। रिलैक्स। अब भ्रू मध्य पे बिटवीन 2 आईब्रोज ध्यान करके मकार का उच्चारण करेंगे। श्वास को भरिए। ओम। रिलैक्स, रिलैक्स। सुप्त ताड़ासन। पैरों को शामिल करिए, हाथों को पीछे लीजिए, फिंगर्स को लॉक करिए। श्वास को भरते हुए पैर पैरों की तरफ, हाथ हाथों की तरफ, सारे शरीर को खींचे, खींचे, खींचे। रिलैक्स। दोनों हाथ सिर के नीचे तकिया बनाए, कोनिया जमीन पे टच रहेगी और बड़ा गोला बनता हुआ। पैर के पंजे बाहर की तरफ झूमते हुए
जैसे आप बचपन में साइकिल कैसे गोलाकार पेडल घुमाते थे और कितने खिलखिलाते थे मौज के साथ में, उसी आनंद को महसूस करते। फिर रिवर्स, 1 2 3, गोला बनना चाहिए, आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे नहीं, गोलाकार घुमाने की कोशिश करिए। जिनके घुटनों में दर्द है वो भी घुटने इससे ठीक कर सकते हैं। रिलैक्स करिए, पैरों को ढीला छोड़िए, हाथों को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास, एक ओमकार ओम। रिलैक्स। अब हम करेंगे उत्तान पाद आसन। हाथ सटे हुए कमर के पास में, दोनों पैर जुड़े हुए, श्वास को भरते हुए राइट लेग का पंजा बाहर की तरफ फुट का, पैर को राइट फुट को हम लेग को उठाएंगे 30 डिग्री जमीन से 1.5 फीट ऊपर, होल्ड करिए 5 6 7 8 9 10। नाक या मुंह से श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पैर को नीचे लाएंगे। पैर को खोलिए, हाथों को खोलिए, गर्दन को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से, लेफ्ट लेग से, हाथ सटे हुए कमर के पास में, लेफ्ट लेग को उठाइए 30 डिग्री, पंजा बाहर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स, रिलैक्स। अब करेंगे पवन मुक्त। राइट लेग को छाती पे दबाइए, गर्दन में दर्द नहीं है तो श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए, चिन को नी पे या नाक को नी पे टच करने की कोशिश। 1 2 3 4, श्वास प्रश्वास यहाँ पे ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे, गर्दन को नीचे, पैर को खोलिए। जो भी लोअर एब्डोमेन में गैसेज होती है वो बाहर होती है और हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। अब दूसरे पैर को लाइए, दबाइए, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर लेंगे, चिन को नी पे हल्के से टच करने की कोशिश या नोज को नी पे टच करने की कोशिश। तो धीरे धीरे श्वास को भरते हुए रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर को हिला के ढीला छोड़िए। अब दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैरों को छाती पे लाइए, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर लीजिए। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्वस्थ करेगा और साथ में कमर दर्द को ठीक करेगा। जो वर्टेब्रा की डिस्टेंस लंबर में कम हो गई है, महसूस कीजिए वर्टेब्रा की डिस्टेंस बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पैरों को खोलिए, हाथों को खोलिए, एक ओमकार गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। और यहीं से लुढ़क के पेट के बल, मकर आसन, आराम का आसन, पेट के बल लेट जाएंगे। यहीं से पेट के बल, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, गर्दन को लेटा दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए। पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी बनाइए। पैर के अंगूठे बाहर की तरफ। अपना वीडियो सही करिए ताकि किसने क्या पोजीशन बनाई है देख सकें। पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी। गर्दन को लेटाइए, शरीर को ढीला छोड़िए, गर्दन को लेटा दीजिए, स्वामी जी लेटा दीजिए, कान आपका टच होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पैरों में बहुत, आप तो वैसे ही योगी हो, आपको क्या समझाना। चलिए धीरे धीरे हाथों को पैरों को थोड़ा सा कमर को हिला के ढीला छोड़िए। नाभि का स्पर्श मैट के ऊपर महसूस कीजिए। रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, सारा तनाव दूर, लाइए खिलखिलाहट, प्रसन्नता लाइए, प्रसन्नता लाइए, मुस्कान लाइए। अब धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए धीरे धीरे ठुड्डी को हाथ पे टच करते हुए धीरे 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 अब कान को एक्सलेंट, स्वामी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कान को टच करिए और रिलैक्स। गर्दन में एक सुकून सा महसूस होना चाहिए। अब धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए दूसरी तरफ धीरे 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 सहज लाइए। कान को टच करिए, गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। रिलैक्स।
मकर आसन नंबर 2, पैरों को शामिल करिए, कोहनिया छाती से थोड़ा दूरी पे, गर्दन में 45 डिग्री। ये रामबाण है आज के जमाने का, बहुत अच्छा सर्वाइकल पेन का, है ना। गर्दन में बिल्कुल कोई खिंचाव नहीं, मेरी गर्दन देखिए बिल्कुल ढीली, 45 डिग्री का एंगल, नजर दूर आसमान पर, एक एक पैर को कुदाते हुए, घुटने, कमर, आप ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद रखें, आप तो अपनी प्रसन्नता पे ध्यान रखें, और जो जो जहाँ पे खिंचाव दबाव आ रहा है ना, खेलते रहिए छोटे बच्चों की तरह, बच्चे बन जाइए, बच्चे बन जाइए, सहज बन जाइए, है ना। भार मत रखिए, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, कमर स्वस्थ, घुटने, खेलते रहिए, इसी आनंद में खेलते रहिए। अब लाइए कोहनियों को पास में, और धीरे धीरे दोनों पैरों से, हमारे राजस्थान में बहुत पुराने समय में पहले एक थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, तो वो बड़े अद्भुत आदमी थे, हाफ पैंट में भी इंस्ट्रक्शन पे आ जाते थे, है ना। श्रीमंत पांडे, है ना, जो सब कलेक्टरों को कवर करते थे, उनके बॉस थे। तो जयपुर में एक बार वो हाफ पैंट पहने हुए ठेले पे सब्जी खरीद रहे, तो वो आईएएस आ रहे थे, तो उन्होंने कारें रोक दी, सर ये आप क्या कर रहे हैं? वो बोले मैं दिन भर ही आईएएस का जो बोझ है ना ऊपर लेकर के नहीं घूमता हूँ। बच्चे बने, रिलैक्स बने, अपने रोल को बदलते रहे, जैसा रोल मिला है उसी को करते रहे। रिलैक्स करिए, गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में लेटाइए, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी सांस, सारा शरीर शांत स्थित। अब कोबरा देन कैट, पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ कंधों के पास में, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे उठेंगे, भुजंगासन, और भुजंगासन से बिल्ली आसन, कैट पोज, घुटनों से चल के हाथों के पास में, हाथों और घुटनों में 1.25 फीट की दूरी, गर्दन नीचे, कमर ऊपर, इस तरह से आलस मोड़िए बिल्ली की तरह। देखिए आपके कमर में कितना अच्छा सा सुकून सा मिल रहा है, गर्दन में भी मिल रहा है, गर्दन ढीली, कमर को ऊपर खींचे। अब करेंगे काउ पोज, श्वास को भरते हुए, कमर में डिप, नजर दूर आसमान पर। एक बार और करेंगे कैट पोज, श्वास को भरते हुए, कमर को ऊपर खींचिए, वहां सुकून सा महसूस कीजिए, जुड़े रहिए जो जो आप क्रिया करते हैं। और काउ पोज, ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद, क्योंकि अब आपने समझ लिया है। अब यहीं से बैठ करके जो वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन, नहीं तो सुखासन या चेयर पे, हाथों को आगे स्लाइड करके धीरे से, जैसी अपनी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार, जो चिन को टच कर सकते हैं तो चिन को, जो फोरहेड को टच कर सकते हैं तो फोरहेड को, नहीं कर सकते तो सामने एक तकिया रख दीजिए, सामने एक तकिया रख दीजिए इस तरह से, है ना, और इस पे टच कर दीजिए ताकि आपको ज्यादा झुकना नहीं पड़े। परमात्मा का ध्यान करते हुए, उनकी कृपा को महसूस करते हुए, धीरे धीरे पहले सिर, फिर गर्दन, छाती, पेट, पीठ। एक ओमकार, तीनों चक्रों पे ध्यान, एक ओमकार, सांस को भरिए, ओम। हर आसन के बाद में 9 सेकंड का विश्राम लेना बहुत जरूरी है, लेकिन हम ले नहीं पाते, इसलिए मैं आपको बार बार ओमकार करा रहा हूं, ताकि उससे आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाए, आप उसका जो 9 सेकंड का आपको विश्राम भी मिल जाए। तो आज हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कुछ और आसन जोड़ेंगे। तो जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो ऐसा एक तकिया रखें इस तरह से, है ना, जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द है वो तो नहीं, बाकी इस तरह से ये वज्रासन। जो बैठ सकते हैं उनके लिए तो मौज है, परमात्मा की कृपा का धन्यवाद ज्ञापित करिए कि उनको अवसर मिला ऐसे, और नहीं तो ऐसे तकिए पे बैठ जाइए। हाँ, बाकी लोग जो कुर्सी पे बैठे हैं कुर्सी पे बैठे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वज्रासन लगा के ही बैठे, ठीक है। अच्छा, जो ज्यादा झुक नहीं सकते वो सामने ऐसा तकिया रखें, ऐसे। इसमें भी नहीं बनती है बात तो एक और तकिया रख दीजिए, 2 तकिए रख दीजिए, ठीक है ना, ताकि क्या है आप आगे ज्यादा झुकना नहीं पड़े, ठीक है। चलिए आज हम करेंगे मंडूक आसन सीरीज। हमने खड़े हुए मेढक का तो किया था, अब लेटे हुए मेढक का करते हैं। लेफ्ट हैंड को लिए लाइए नाभि चक्र पर, लेफ्ट हैंड नाभि चक्र पर, राइट हैंड
उसके ऊपर। पहले एक्सेल करेंगे, देखिए पहले मेरे को देख लीजिए आप, क्योंकि एक रिदम में करना है। श्वास को बाहर करके पहले पेट को आगे लीजिए, फिर पीठ को लीजिए, फिर छाती को लीजिए, फिर गर्दन को लीजिए और फिर सिर को। धीरे धीरे आप चाहें तो चिन को तकिए के ऊपर या चाहे तो जमीन पे टच कर सकते हैं, या आप गर्दन को ऊपर भी रख सकते हैं। जितना आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं करें, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। आप अगर चेयर पर बैठे हैं तो जितना आराम से झुक सके। फिर आपको धीरे धीरे सांस को भरते हुए उसी रिदम में पहले सिर, फिर गर्दन, फिर छाती, फिर पेट और फिर पीठ। जाने का भी एक रिदम रहेगा, ऐसे नहीं जाना और ऐसे आना नहीं, झटका नहीं देना है, एक रिदम में। वापस करेंगे, वापस हाथ रखिए लेफ्ट हैंड नाभि चक्र पे, राइट हैंड उसके ऊपर, शरीर सीधा। एक्सेल करिए, श्वास को पहले बाहर करिए, पहले पेट को आगे लीजिए, फिर पीठ, फिर छाती, फिर गर्दन, फिर सिर। आप चाहें तो सिर को ऊपर भी रख सकते हैं और श्वास प्रश्वास लेते रहिए। कुछ लोग ये बताते हैं कि सिर को नीचे नहीं झुकाना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक्सपेरिमेंटली मेडिकली टेस्ट करवा लिए इन चीजों को। जिनको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, आई में ज्यादा प्रॉब्लम है, वो गर्दन को झुका के नीचे नहीं रखेंगे। अब श्वास को भरते हुए पहले सिर, फिर गर्दन, फिर छाती, फिर पेट और पीठ। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास। तो हमारे एक योग की स्टूडेंट तो नहीं कहना चाहिए, बहुत सीनियर डॉक्टर है, रिटायर हुए, आई एक्सपर्ट है जोधपुर के, डॉक्टर आभा गुप्ता, रेलवे से रिटायर हुए। तो उन्होंने मेरे को कहा, सर है ना, ये मैं तो बहुत सालों तो योगी नहीं है एक तरह से, मैं बहुत सालों से योग तो कर रही हूँ, ये जो आप ऐसे नीचे करते हैं ना, गर्दन को झुकाते हैं ना, तो उससे ग्लूकोमा में प्रॉब्लम आती है। इसलिए इंस्ट्रक्शन है कि गर्दन को ऐसे ऊपर रखना चाहिए, ठीक है ना। मतलब हार्ट है ना आपका ऊपर नहीं आना चाहिए, हार्ट नीचे। इसमें क्या होता है, हार्ट थोड़ा नीचे आ जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, मेडिकल टीम को बुला लिया, एम्स वाली टीम को, एक डॉक्टर्स को बुलाया। मैंने कहा इससे सीनियर मैं ही हूँ और मैं सीधा शीर्षासन नहीं कर लेता हूँ, मंडूकासन में तो थोड़ा सा हार्ट नीचे आता है। मैंने किया काफी अच्छे से। तो उसके बाद में क्या 20 और 17, तो डॉक्टर्स ने कहा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, जिन एक्चुअली क्या योगा में ज्यादा रिसर्च साइंटिफिक हुई नहीं है, मोटा मोटी किसी ने थोड़ा अधूरी भी कर ली और छाप दिए, वो ज्यादा है। इसलिए आप कर सकते हैं। मंडूकासन नंबर 2, मुठ्ठियां बंद करिए, दोनों हाथ लाइए नाभि के दोनों तरफ, श्वास को बाहर करिए, पेट को आगे लीजिए, पहले पेट, फिर पीठ, फिर छाती, फिर गर्दन, फिर सिर को धीरे धीरे नीचे लीजिए। आप चाहें तो फोरहेड टच कर दीजिए, ठुड्डी को टच कर सकते हैं या गर्दन को ऊपर भी रख सकते हैं। श्वास प्रश्वास लेते रहिए, पेट में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पहले सिर, फिर गर्दन, छाती, जैसे उगता हुआ सूर्य। लाइए प्रसन्नता, गहरी लंबी श्वास, एक ओमकार। रिलैक्स, हथेलियों को रगड़ के रिलैक्स। अब लेटा हुआ मेढक था तो खड़े हुए मेढक की भी कर लेते। जो वज्रासन में बैठे हैं वो दूरी बढ़ा लीजिए, है ना, नहीं तो आप अपने आराम की स्थिति में हाथों को ऊपर खींचिए, गर्दन थोड़ा पीछे, श्वास को भर के हाथों को ऊपर खींच लीजिए। अब श्वास को छोड़ते हुए हथेलियां अपोजिट कंधे पे, हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को, लाइए मुस्कान, प्रसन्नता, चेस्ट में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। अब यहाँ पे आप ब्रीदिंग करिए, चेस्ट ब्रीदिंग करिए, फेफड़ों को खोलिए, फिर रिलैक्स, श्वास को भरते हुए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लास्ट हम कर लेते हैं अब पादाधीरासन, ताकि हमारे दोनों नोस्ट्रिल खुल जाए पूरे भाव के साथ में, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हो, श्वास जनित रोग में फायदा मिले। अब हथेलियां अपोजिट आर्मपिट के अंदर, 2 बार श्वास को भरेंगे, श्वास को भरा रोका, श्वास को भरा रोका, फिर अपनी क्षमता के अनुसार हाथ छाती को दबाएंगे, छाती हाथ को दबाइए, हाथ छाती को, छाती हाथ को, अपनी क्षमता के अनुसार रिलैक्स। अब 3 बार करेंगे,
लेकिन जरूरी नहीं आप 2 बार ही करिए, 1 बार ही करिए। श्वास को भरिए 2 बार। नजर सामने है, चेहरे पे प्रसन्नता, हाथ छाती को, छाती हाथ को अपोजिट, पूरे फेफड़े स्वस्थ हो रहे। रिलैक्स, रिलैक्स, बस अब आप लेट जाइए। आज एक और आसन कर लेते हैं, चाहे तो वक्रासन कर लेते हैं। चलिए, पैरों को एक बार खोलिए, दंडासन में खोलिए, गर्दन को लेटाइए, शरीर को ढीला छोड़िए। तो ऐसे एक एक दो दो आसन और जोड़ेंगे ताकि हमें पूरा जानकारी हो जाए, है ना। रिलैक्स कर दीजिए, वक्रासन कर लेते हैं, वक्रासन कर लेते हैं। राइट लेग को मोड़िए, राइट लेग को मोड़िए, वक्रासन, राइट लेग को मोड़िए। आप चाहे तो राइट लेग को, आज मैं पूरी तरीके से मैं करूंगा, आप जितना कर सकते हैं। राइट लेग को मोड़ के राइट लेग को क्रॉस कर दीजिए, उधर क्रॉस कर दिया, नीचे वाला पैर खिंचा हुआ सीधा आराम, ठीक है। राइट लेग मोड़ा है, राइट हैंड को उठाइए, राइट हैंड को उठाइए और राइट हैंड को टिका दीजिए पीछे पीठ के, हथेली को पीछे पीठ पे टिका दीजिए। अब जो घुटनों को यहाँ से लेफ्ट को इसे खींचे मोड़िए और यहाँ से पकड़ने की कोशिश करिए, जितना जो फ्लेक्सिबल है वो तो पकड़ लेंगे। स्वामी जी कोशिश करिए, हो जाएगा। अब श्वास को छोड़ते हुए गर्दन राइट साइड, राइट लेग मुड़ा हुआ, देखिए जबरदस्ती नहीं करेंगे, सभी क्षमता के अनुसार, मेरा काम है समझाने का ना। चलिए, राइट लेग मुड़ा हुआ है, राइट हैंड पीछे, गर्दन श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड, पीछे दीवार को देखिए और अब धीरे धीरे करेंगे कपाल भाती, धीरे धीरे। ध्यान लाइए पेनक्रियाज पर, आंखें बंद, अपनी पेनक्रियाज से बात करो, भाई पेनक्रियाज बीटा सेल एक्टिवेट करो, अपने अपना इंसुलिन सीक्रेशन सही करिए, मुझे स्वस्थ बनाइए, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ करिए, लीवर स्टोमक स्वस्थ, एंजाइम सीक्रेट। उठाइए वापस राइट हैंड को, अंगुली की टिप, गर्दन आके श्वास, धीरे धीरे। मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूं आज, आप अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे, आप अपनी क्षमता, आपको बताया हुआ ना उसी के अनुसार करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको एक पूरा पोस्चर क्या करते हैं हम कंप्लीट, हम हर एक चीज में मैंने एक कॉम्बो जोड़ रखा है ना। एक आचार्य हरपाल शास्त्री जी सूरत के योगा गुरु, बहुत बड़े आचार्य, तो उन्होंने ये मेरे को सिखाया कि हर के अंदर कॉम्बो बनाओ, है ना, उसके अंदर कपाल भाती जोड़ो ताकि आपको डबल बेनिफिट मिले। हम जैसे ये हाथों को भी हिलाना का मूवमेंट करते तो मुंह में हवा भरते, इस तरह से, ताकि चेहरे की भी एक्सरसाइज है, इसमें गया क्या, टाइम तो था ही हमारे पास में। आजकल क्या है, फाइब्रोसिस वगैरह होने से चिक बाइटिंग हो जाती है ना, तो ये हमारा, और चेहरे पे ग्लो आ जाता है। तो हर एक के अंदर एक 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 एक, जहां भी थोड़ी खाली जगह है उसको जोड़ दीजिए। लेफ्ट लेग को मोड़िए, लेफ्ट लेग को क्रॉस करिए, है ना। अब लेफ्ट हैंड पीछे और राइट हैंड को आप लाके घुटने को ऐसे ठोकर दीजिए, इस तरह से और ऐसे। श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में करिए कपाल भाती, धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार महसूस कीजिए, लीवर स्टोमक स्वस्थ, एंजाइम सीक्रेशन स्वस्थ, सारा शरीर पुष्ट। लाइए प्रसन्नता, अतिक्रमण नहीं करेंगे। उठाइए लेफ्ट हैंड को, अंगुली की टिप, गर्दन आके श्वास, पूरी दीवार को स्कैन करते हुए धीरे 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 रिलैक्स, बस पीठ के बल लेट जाइए। आज मैं आपको अनाहत ध्यान कराऊंगा, तो आहत और अनाहत, पीठ के बल लेट जाइए आराम से, स्वामी जी लेट जाइए आराम से। आज मैं आपको अनाहत ध्यान कराऊंगा, आहत और अनाहत। आहत कहते हैं चोट करना, आहत का मतलब क्या है, चोट, जो हम बोलते हैं वो आहत होता है, चोट के साथ होता है, और बिना बोले उसको कहते हैं अनाहत, है ना। बिना बोले क्या क्या कहते हैं, अनाहत। तो हम ओमकार का ध्यान आहत और अनाहत करेंगे, पहले एक बार बोलेंगे और दूसरी बार मैं तो बोलता रहूंगा, आप बिना बोले मन ही मन उस कंपनों को महसूस करेंगे। आज हम धीरे 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 सगुण साकार से निर्गुण निराकार की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमने ओमकार को पकड़ा, अब बिना ओमकार को बोले ही हम उस ध्यान में प्रवेश करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता ले आइए, हमेशा की तरह पैरों में 1.5 फीट की दूरी, हाथ शरीर से 4-6 इंच की दूरी पर, हथेलियां अध खुली हुई आसमान की तरफ, शरीर ढीला है, चेहरे पे प्रसन्नता है।
पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को, गर्गलिंग साउंड। रिलैक्स, सारी अकड़न जकड़न तनाव को दूर करिए। मुंह को खोलिए सिंहासन में 2 बार। आ, एक बार और। आ, जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा करके रिलैक्स कर दीजिए। रोल योर टंग ऑन लिप्स, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड रिलैक्स। आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए। अपनी आई मसल्स को टर्न अप कर दीजिए। फिर दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए, अपनी चेतना को जागृत करिए। खींचिए, मोड़िए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे स्पर्श करके अपने आप को ऑटो सजेशन, रिलैक्स, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता। आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए। रोम रोम में प्रसन्नता। अपने सारे शरीर का अवलोकन करिए, टो टू हेड, हेड टू टो। पैर के अंगूठे से शिखा तक और शिखा से पैर के अंगूठे तक पूरी स्कैनिंग करिए। देखिए पैरों के अंगूठे, अंगुलियां, ऊपर नीचे सब पूरा। कहीं पे भी अगर आपको खिंचाव तनाव लग रहा है तो उसको हिला के ढीला छू। सारा ध्यान लाइए दोनों पैरों के अंगूठों पर। मन ही मन पैरों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। पैरों के अंगूठे शिथिल, पैरों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रिलैक्स। पंजे शिथिल, पैरों के तलवे, एड़ी, पैरों के ऊपर का हिस्सा। ध्यान को ले जाइए वहां पे, है ना। फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। फुट के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। फुट का भार मानो जमीन में धसा जा रहा, धसा जा रहा। धीरे धीरे रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। पिंडलियां, काफ मसल्स, घुटने, जंघा, नितंब, थाइज एंड बटक्स रिलैक्स। पेट, पीठ, कमर को हिला के ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान लाइए नाभि चक्र पे। नाभि चक्र पे आकार के आहत और अनाहत उच्चारण करेंगे। आहत में हम सब साथ में बोलेंगे और अनाहत में मैं बोलता रहूंगा आपको गाइड करने के लिए, और आप मन ही मन उन कंपनों को महसूस करेंगे। आकार के जो कंपन है नाभि से पैर के अंगूठे तक महसूस होने चाहिए। पहले आकार का आहत उच्चारण, श्वास को भरिए। अनाहत बिना बोले आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। पेट, पीठ, कमर को हिला के ढीला छोड़िए। दोनों हाथों को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़िए। सारा ध्यान हाथों के अंगूठों पर। मन ही मन हाथों के अंगूठों को खींचिए। हाथों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रिलैक्स। हथेली को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। कलाई, बाजू, कोहनी, कंधे, हृदय चक्र रिलैक्स। हृदय चक्र पे ध्यान करके उकार का आहत और अनाहत उच्चारण। पहले उकार का आहत, श्वास को भरिए। अनाहत उच्चारण में पूरे छाती, पेट, पीठ में हाथों की उंगलियों तक कंपन महसूस करेंगे। मैं गाइड करूंगा। रिलैक्स। हाथों की उंगलियों तक उकार की कंपनों को महसूस कीजिए। गर्दन को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़िए। ठुड्डी, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान रिलैक्स। दांत, जबड़े, होठ, जिब्बा रिलैक्स। नासिका, आंखें,
पलकों के भार को महसूस, रिलैक्स, अपने आई बॉल्स के मूवमेंट को रिलैक्स कर, मस्तिष्क में जैसे कपड़ा लेकर के पूरे मस्तिष्क को हम फैला रहे, रिलैक्स, सारे ऑर्गन रिलैक्स। भ्रू मध्य पे ध्यान करके मकार का आहत और अनाहत उच्चारण करेंगे। श्वास को भरिए, पहले आहत, सारे शरीर में मस्तिष्क में मकार के कंपन। अब अनाहत मैं गाइड करूंगा आपको। मकार के कंपनों को पूरे मस्तिष्क में, सारे शरीर में, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियों तक महसूस की, सारे शरीर के भार को जमीन पर महसूस की, सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। अब 3 बार ओमकार के आहत अनाहत, आहत अनाहत, आहत अनाहत उच्चारण करेंगे, और उस वाइब्रेशंस को जब अनाहत के अंदर मैं बोलता रहूंगा, आप उसको महसूस करेंगे, उन्हीं कंपनों को बिना बोले महसूस करेंगे। तो पहले बोल करके आहत ओमकार का उच्चारण, श्वास को भरिए, अनाहत, आहत, अनाहत, आहत ओमकार, अनाहत, ओम 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 ओम। ध्यान की इस स्थिति में अनुसंधान करेंगे, मैं पूरे दिन प्रसन्न हूं। मैंने संकल्प लिया था, मेरा संकल्प कहां पे टूटा उसका अवलोकन करें, आगे से टूटे नहीं, जहां भी टूटा मेरी गलती थी, आगे से अवलोकन करिए। 3 बार अपने संकल्प को दोहराइए, मैं पूरे दिन प्रसन्न, पूरे दिन ऊर्जावान, मैं अपने जीवन को प्रसन्नता प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता में बिताऊं, सुख में दुख में, यश में अपयश में। जीवन द्वंदात्मक है, इट इज मेड अप ऑफ अपोजिट टू पेयर्स। रात में दिन में, शुभ में अशुभ में, गर्मी में सर्दी में, हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मैं अपने जीवन को प्रसन्नता प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता में बिताऊं। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, मैंने आज ये संकल्प लिया है, मेरा संकल्प सिद्ध हो, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ता रहूं, बढ़ती रहूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे, हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए, और धीरे से लेफ्ट साइड बाई करवट लुढ़क करके लेट जाएंगे। कुछ क्षण इसी आनंद की स्थिति में लेटे रहिए, अपनी एक रेखीय चेतना लीनियर अवेयरनेस को महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है। फिर दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं, उठ करके बैठ जाएंगे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबके घर मंगल हो। उठ करके बैठ जाएंगे, दोनों हाथ जोड़ करके श्रद्धा भाव से, बिना कोई झटका दिए, धीरे से।
प्रार्थना करेंगे। सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो। पृथ्वी का कण कण मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो। व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो। सब मंगल हो, अति मंगल हो, सब मंगल मंगल मंगल। एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, चेहरे पे प्रसन्नता, खुशी, आंखें बंद भले ही है लेकिन चेहरे पे प्रसन्नता। दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद, खूब आनंद के साथ में खूब अच्छे से ताली बजाइए। सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट हमारे हाथों में होते हैं, सारा शरीर स्वस्थ। ये हमारे रिमोट है। संकीर्तन करते, ताली बजाते, जीवन को खुशियों में बिताना है, आनंद में बिताना है, आनंद में बिताना है। हथेलियों का स्पर्श करके चेहरे पे, आंखों पे। एक छोटा सा भजन है, छोटा सा 2 लाइनें कर लेते हैं। जीवन है ना, द्वंदात्मक है। सुख आते हैं, दुख आते हैं, झूम के गाइए। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कभी मान मिला, जी भर भर के अपमान हुआ, जी भर भर के इस मान अपमान के खेल में, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। पैरों को खोल दीजिए, यहीं से ठाका लगाते हैं। इसी आनंद की स्थिति में खूब जोश के साथ में हाथों को फैलाइए, गहरी सांस को भरिए। हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हो हो हा 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 हा। आज के आनंद की जय। तो आज हमने एक नई यात्रा की है ध्यान की, आहत से अनाहत, सगुण साकार से निर्गुण निराकार, है ना, जिसके अंदर धीरे धीरे बिना बोले ही उस वाइब्रेशन को महसूस करना है। एक विपश्यना की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं। किसी का कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, है? और नहीं तो व्हाट्सएप में रख सकते हैं। मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।